बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से आज का हमारा ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करना है। हमने इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हुआ है, यानी कि हमने इसके 2 लेक्चर प्रिपेयर किए हैं, ये फर्स्ट वाला लेक्चर एंड सेकंड वाला लेक्चर। तो आज के जो लेक्चर है इसमें हम 3 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करेंगे जो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। लेकिन उससे पहले जिस फार्मूलाज के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस करती है वो आपके सामने पेश करने ज़रूरी हैं ताकि आप उन्हें लर्न कर लें। तो इस सिलसिले में फर्स्ट फार्मूला है जिसे हमने ड्राइव करके सेकंड फार्मूला बनाया है, यानी हम कॉस स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले गए और इसी से फिर हमने थर्ड फार्मूला बनाया है, हमने साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे ले गए। इसके बाद कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, और इसी तरह से सीकेंट स्क्वायर थीटा है 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और इसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के, और टेन स्क्वायर थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वल होगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा को। ये मैं रेपरली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सेकंड वाला वीडियो है फर्स्ट वाला, उसमें हमने इन फार्मूलाज को बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में करना क्या होता है, आपने जस्ट सिर्फ जहाँ पे आपको राइट साइड से मिलता जुलती चीजें नजर आए तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड से रिप्लेस कर दें, और लेफ्ट हैंड साइड वाली को आप राइट हैंड साइड वाली के साथ रिप्लेस कर दें। तो ये एक इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का सिंपल सा ट्रिक है। तो चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हम सॉल्व करेंगे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। फर्स्ट स्टेप में हम लेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, जिसको हमने प्रूव करना है मैनिपुलेट करके राइट हैंड साइड के, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी हमने मैनिपुलेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द फार्मूलाज, और इसको कन्वर्ट कर देना है कॉस स्क्वायर थीटा में। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको इसमें एक फार्मूला दिखेगा, और फार्मूला वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपके माइंड में आ गया होगा। तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पे ए बी नहीं है, यहाँ पे ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे साइन थीटा है, तो इसलिए ये फिर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरह से। तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था वो जो 7 फार्मूलाज हैं उनमें से ही ये एक फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ जस्ट 2 फार्मूला की मदद से हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया है। अब आया कि हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखने का प्रॉपर मेथड क्या है। तो वो कुछ इस तरह से है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया है, तो देयरफॉर जो हम प्रूव करना चाहते थे वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव हो गई है। तो ये है एग्जैक्ट मेथड आंसर को राइट डाउन करने का। आपके इल्म में भी होगा कि आंसर करेक्टली लिखने के 0.5 मार्क्स होते हैं, तो इसलिए आपने ये मैंने शुरू में इसलिए बता दिया ताकि आपके ये माइंड में रहे। सही है। रिमेनिंग क्वेश्चन में मे भी मैं इसको ज़रा वायलेट कर दूं, लेकिन आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हम आपके लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और उसको मैनिपुलेट करके राइट हैंड साइड बना देंगे। अब इसमें देखें ओनली साइन थीटा है जो रिप्लेस नहीं होगा,
क्योंकि कॉट का फार्मूला हमें आता है, कोसेकेंट का फार्मूला हमें आता है और टेन का फार्मूला आता है। तो लिहाजा हम इन सारों को फार्मूलाज में चेंज कर देंगे। जैसा मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड नजर आए आप उसको राइट हैंड साइड में चेंज कर दें, और जहाँ पे राइट हैंड साइड नजर आए उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कर दें। तो कॉट थीटा आ जाएगा कॉस ओवर साइन के और कोसेकेंट आ जाएगा 1 ओवर साइन के। इसी तरह टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के आ जाएगा, और माइनस साइन थीटा, क्योंकि उसका तो कोई हमने फार्मूला लर्न नहीं किया है तो एज इट इज उसको हम लिख देंगे। अब फर्स्ट वाली वैल्यू का हम लेंगे एलसीएम। तो साइन थीटा है तो उसका तो साइन थीटा ही एलसीएम आ जाएगा, और जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर होते हैं उनको हम एज इट इज ही लिख देते हैं, जैसा कि मैंने भी लिख दिया है cos थीटा प्लस 1। जो सेकेंड वैल्यू है उसमें उससे थोड़ा काम अलहदा से होगा, क्योंकि उसमें एक का डिनोमिनेटर cos थीटा है और दूसरे का 1 है। एलसीएम बहरहाल इसका cos थीटा आएगा, और जब आप एलसीएम को सॉल्व करेंगे सिंपल वे है, डिनोमिनेटर एलसीएम के साथ डिवाइड होता है, जो आंसर आता है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। cos के साथ डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा आ जाएगा। जबकि जो सेकंड वैल्यू है उसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 cos थीटा के साथ डिवाइड होगा तो cos थीटा ही आ जाएगा, और cos थीटा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके सामने साइन थीटा cos थीटा आंसर आएगा। अब देखें cos थीटा प्लस 1 तो कोई इसका फार्मूला नहीं है, लिहाजा हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे। लेकिन ये जो सेकंड वैल्यू है इसमें से साइन कॉमन आ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ से साइन कॉमन ले लेंगे। अब ये जो साइन है वो फर्स्ट वाली वैल्यू के साइन जो दोनों रेड कलर में है ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि वो डिनोमिनेटर है, सॉरी एक डिनोमिनेटर है और एक न्यूमिनेटर है, और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ कट सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और उधर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा ओवर cos थीटा। अब न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फिर जरा माइंड में लेके आए, फिर आपके सामने एक फार्मूला आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहाँ पे a 1 है और b cos थीटा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos स्केयर थीटा, ऐसे ही है। तो अब देखें ये जो cos थीटा है ये दोनों वैल्यूज का डिनोमिनेटर है, यानी 1 का भी और cos स्क्वायर थीटा का भी, तो मैं इनको सेपरेटली लिख दूंगा 1 ओवर cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। तो अब देखें 1 ओवर cos थीटा, फिर फार्मूला अपने माइंड में लेके आए तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकेंट थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्योंकि वो 2 cos हैं और एक नीचे है तो ये आपस में कट के तो सिंगल cos थीटा रह जाएगा। डिनोमिनेटर में जो cos है वो फिनिश हो जाएगा कुछ इस तरह से। इससे देखें 1 ओवर cos फार्मूला है सीकेंट थीटा, cos थीटा जैसे x स्क्वायर ओवर x हो तो पीछे तो x ही रह जाता है, ऐसे ही cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा कटेंगे तो पीछे माइनस cos थीटा ही रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके लिए हमने सॉल्व कर दिया है। आंसर इसका एज इट इज ही लिखेंगे जैसा मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जिसमें हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसकी स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखें साइन थीटा एंड कॉस थीटा तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा का हमें फार्मूला आता है, लिहाजा हम इसको रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। अब आपको बात समझ आ गई होगी, जाहिर है अब हम जो डिनोमिनेटर में है इसका हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में ही, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेम वही प्रोसेस है, हम कॉस थीटा के साथ डिवाइड होगा, हमारे पास आंसर आएगा 1 और 1
साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जबकि -1 का डिनोमिनेटर भी 1 है, तो वो जब कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है वो कॉस स्क्वायर थीटा ही हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम करेंगे, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड हो रहा है किसके साथ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल बन जाता है, वो उल्ट हो जाता है, यानी उसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। ये भी मैथमेटिक्स का रूल है जिसका आपको पहले से पता होगा। तो इसी वजह से ये देखें कॉस स्क्वायर थीटा जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमिनेटर हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो न्यूमिनेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया। अब फिर यहाँ पे देखें वही फार्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इसको हम करेंगे रिप्लेस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है। तो फिर वही कि जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमिनेटर के साथ कट सकता है अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसा कि हमारे इस वाले क्वेश्चन में है। तो ये दोनों रेड जो हैं ये कट जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया है, तो देयरफॉर जो हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गई है। लास्ट में मैं फिर कहूंगा, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने इसका आंसर उसके अकॉर्डिंग ही राइट डाउन करना है, ताकि आपके जो वो मार्क्स हैं 0.5 वो मिस ना हो। तो इस तरह से हमारा जो ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है 7.4 का कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के लिए आपको हमारा पार्ट 2 इसी एक्सरसाइज का जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा। थैंक यू।